बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको लुकअप फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यूज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं कि अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं जॉब्स के लिए, तो वहाँ एक्सेल में अगर आपका कोई टारगेट दिया जाता है तो सबसे पहले एक्सेल के जो मेन इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं कई बार, वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप से जो रिलेटेड जितने फार्मूले हैं इनके बारे में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है। तो लुकअप जितना आपका स्ट्रांग होगा तो आप उतने ही आसानी से क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अब वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम अपने डाटा को किसी और टेबल से अपने मेन टेबल के अंदर लेके आना चाहते हैं तो कौन सा फार्मूला यूज़ हो सकता है, तो आप वहाँ पर वी लुकअप फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो या तो आपके पास एक ब्लैंक शीट होगी तो आपसे कहा जाएगा कि आप एक रफ डाटा बना लीजिए और उस डाटा के अंदर जो है वो आप वी लुकअप फार्मूला अप्लाई करके दिखाएं कि किस तरीके से आप वी लुकअप फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं। या एक एग्जांपल कुछ इस तरीके से भी हो सकती है कि आपको डाटा दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि मुझे इस फार्मूले को इस तरीके से यूज़ किया जाए। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एक टेबल आपको नज़र आ रहा है और आपको कुछ इस तरीके से समझाया जा रहा हो कि हमें जो भी हमारे एम्प्लॉयर्स हैं अकॉर्डिंग टू, अगर हम यहाँ देखते हैं कि ग्रेड वाइज जो है वो परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही हैं कि ए ग्रेड का जो है वो 20% है, बी ग्रेड का 15 है, सी का 12 है। अब जिनके ग्रेड्स यहाँ पर आ रहे हैं और उनके जो है यहाँ पर हमें परसेंटेज अगर बढ़ाना है तो हम कौन से फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो आप लुकअप वैल्यू की बात करेंगे कि लुकअप वैल्यू यहाँ पर जो है वो अप्लाई हो सकती है। तो या तो आपको बता दिया जाएगा कि हमें इसको सिर्फ लुकअप वैल्यू से ही सॉल्व करके दिखाया जाए। तो आपने करना क्या है, बहुत सिंपल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास डाटा एक ही शीट के ऊपर भी हो सकता है। जैसे एक टेबल आपके पास यहाँ नज़र आ रहा है और एक टेबल यहाँ बनाया हुआ है हमने इस तरीके से कुछ। तो एक ही शीट के ऊपर जो है दोनों टेबल हैं, या तो दूसरी शीट के ऊपर आपके पास ये वाला टेबल होगा और एक शीट के ऊपर आपके पास ये होगा, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है, वो भी बहुत सिंपल है, इजीली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस में हमने इस तरीके की बहुत एग्जांपल्स की हुई हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को एंड तक लाजमी देखिए और हमारी प्रीवियस वीडियो जो अपलोड हो जाती हैं तो उनको भी लाजमी वॉच कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं आपकी जॉब लाइफ से रिलेटेड वगैरह, और आपके जो भी क्यूरीज होती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं हमारी वीडियो में कवर हो जाते हैं। अब यहाँ देखें हम लुकअप वैल्यू को जो है यूज़ करते हैं। अब मेरे पास जो है यहाँ पर बेसिक सैलरीज हैं एम्प्लॉयज़ की, उनके ग्रेड के हिसाब से जो है वो कितना परसेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप चाहे तो इस फॉर्मेट को इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए कि मैंने बेसिक सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ से कॉमा में चेंज कर दिया, तो एक कॉमा फॉर्मेट जो होगा वो आपके पास अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। आप लगाएं इक्वल लुकअप फार्मूला आप यूज़ करें। अब यहाँ पहला आपसे ऑप्शन कहेगा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में आपने क्या करना है, आप देंगे रेंज वाला सिलेक्ट, यानी कि जो आपने रैंक में जो वैल्यू लिखी हुई है आपने वो वाला सेल यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ये आपकी लुकअप वैल्यू हो जाएगी। कॉमा, फिर आपसे पूछेगा लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर के अंदर आप देंगे यहाँ पर आप अपना रैंक वाला कॉलम। तो मैं हेडिंग के अलावा मैं यहाँ से अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं F4 से एब्सोल्यूट कर लेता हूँ, क्योंकि फार्मूला ड्रैग होगा तो ये वैल्यू अपनी जगह फिक्स रहे, इसलिए मैंने इनको एब्सोल्यूट कर लिया है। कॉमा, अब नेक्स्ट यहाँ मुझसे पूछ रहा है रिज़ल्ट वेक्टर। तो रिज़ल्ट वेक्टर के अंदर हमने क्या करना है, जो आपकी परसेंटेज वाला जो कॉलम बना हुआ है जिसमें इंक्रीज़ की हेडिंग डली हुई है, तो आपने यहाँ पर रिज़ल्ट वेक्टर के अंदर इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको भी हम यहाँ पर एब्सोल्यूट कर देंगे F4 से। फिर इसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पर और आप कर दीजिए यहाँ पर इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ चुका है 0.2, आप इसको ड्रैग कर दीजिए। अब देखें आप यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.15, 0.12, 0.2 इस तरीके से आ रहा है।
तो आपने करना क्या है, ये पूरा आपने कॉलम सेलेक्ट रखना है। तो यहाँ से आप इसको परसेंट में चेंज कर देंगे। अब यहाँ आपने देख तो लिया है कि आपके पास बिल्कुल सही आ रहा है। ए ग्रेड वाले का 20% दिखा रहा है हमें यहाँ पर, बी ग्रेड वाले का 15% जैसा कि हमारे पहले टेबल में बना हुआ था, सी ग्रेड का 12% है, ए ग्रेड का 20 आ रहा है, ए ग्रेड का 20, जहाँ जहाँ ए बी लिखा है वहाँ पर वैल्यू उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास आ रही है। लेकिन ये तो काम हमने अपने इस वाले टेबल में ऑलरेडी करके रखा हुआ था कि ए ग्रेड को कितना जो है वो परसेंट इंक्रीज़ किया जा रहा है और बी को कितना किया जा रहा है। लेकिन यहाँ हम अगर अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं कि 10,000 जिसकी सैलरी है तो 20% इंक्रीज़ कितनी हो रही है, इसी तरह 15,000 सैलरी के ऊपर 15% इंक्रीज़ कितना आएगा, तो उसको हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल Z कर लेता हूँ बैकवर्ड के लिए। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर एडिट पे जाते हैं तो देखिए ये वो काम मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से डिटेल में बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, कि आप जब अप्लाई करें तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझाने का मतलब ये है कि आप एक ही फॉर्मूले के अंदर एक साथ काम कर सकते हैं दोनों तरीके से। या तो देखिए परसेंटेज जैसे मैंने अभी निकाल दी कि परसेंट कितना आ रहा है, अगर परसेंट को सॉल्व करना है तो वो क्या होगा, आपने करना ये है कि आपकी जो लुकअप वैल्यू है, आपने उस लुकअप वैल्यू से पहले जो है यहाँ पर बेसिक सैलरी वाले सेल को सेलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर देना है। यानी कि आपकी सैलरी का जो 20% होगा वो 10,000 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि ए ग्रेड 20% पे आ रहा है, तो 20% कितना बनता है 10,000 का, वो हमें मालूम हो जाएगा। मैंने किया एंटर, तो देखिए ये आ चुका हमारे पास 2000। अब मैं इस फॉर्मूले को करता हूँ ड्रैग। अब जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले को ड्रैग किया है तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या आ गया है, जिसका हमारे पास रैंक ए है उसका 10,000 सैलरी है, तो इसके लिए हमारे पास 20% इंक्रीमेंट कितना आ रहा है 2,000 आ रहा है। तो 15,000 जो से बेसिक सैलरी है, बी रैंक के ऊपर कितना है 15%, तो 15% के लिहाज से कितना आ रहा है 2,250। और इस तरह यहाँ हम देखते हैं 2,400, 2,800, 2,400, तो डिफरेंट हमारे पास इंक्रीज जो है यहाँ पर आ चुके हैं। अब टोटल निकालना हो तो टोटल आप कैसे निकालेंगे, आप यहाँ इक्वल लगाइए, बेसिक सैलरी को आपने प्लस करवा देना है आपकी जो इंक्रीज वाला जो सेल होगा इसके साथ। उसके बाद आप एंटर कर दीजिए और यहाँ से आप इसको ड्रैग कर दीजिए। तो देखें ये अब आपकी टोटल सैलरी निकल आई है। तो ये स्टेप्स भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया कि बहुत सिंपल है लुकअप फंक्शन को यूज़ करना। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लुकअप वैल्यू को कैसे यूज़ किया जाएगा, हमसे किस तरीका क्वेश्चन कर लिया गया है, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो क्वेश्चंस बिल्कुल उनका बहुत डिफरेंट नहीं होता, बस वो थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा देते हैं। चीज़ वही होती है, कॉन्सेप्ट वही होता है। आपके कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।